स्वागत है आपका। और चलिए बात करते हैं कर्ज में डूबे पंजाब की। पंजाब के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट जगबंश सिंह ने पूर्व की बादल सरकार की खामियों को अपनी कैग रिपोर्ट में उजागर किया। उन्होंने पंजाब सरकार की 1,03,195 करोड़ रुपए की देनदारियों पर भी चिंता जाहिर की। कैग रिपोर्ट में और किन किन क्षेत्रों में पंजाब सरकार पर सवाल उठाए गए हैं, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पंजाब के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट जगबंश सिंह से। प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट पंजाब ने पूर्व की बादल सरकार की खामियों को उजागर किया है। इसके साथ साथ उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे कर्ज पर भी चिंता जताई है। इस समय मेरे साथ हैं पंजाब के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट जसवंत सिंह जी। इनसे जानते हैं कि अपनी कैग रिपोर्ट में उन्होंने किन किन मुद्दों को उठाया है। हमारी आज 4 रिपोर्ट्स हैं जो विधानसभा में प्रेजेंट हुई हैं। इसमें एक रिपोर्ट जिसे हम रिपोर्ट ऑन स्टेट फाइनेंसेस कहते हैं, वो स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ की दर्शाती है। हम जो फाइनेंशियल आंकड़े हैं उनको एनालाइज करते हैं कि स्टेट इकोनॉमिकली कैसे परफॉर्म कर रही है। इसमें जो 2-3 खास बातें ये हैं कि पंजाब का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है और इस साल 8,000 करोड़ से भी 2015-16 में 8,000 करोड़ से भी ऊपर हो चुका है। इसी तरह जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी सरकार का बढ़ रहा है हर साल, जिससे ये पता चलता है कि सरकार पे जो कर्ज है वो और बढ़ता जा रहा है। पब्लिक डेट जिसे हम कहते हैं या सरकार का जो कर्जा है वो अब 2016 के एंड तक, 31 मार्च 2016 के एंड तक तकरीबन 1,03,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। इससे ये पता लगता है कि आने वाले टाइम्स में सरकार को ये कर्जा उतारने में काफ़ी दिक्कत आएगी। अभी भी डेट सर्विसिंग जो है वो तकरीबन काफ़ी डेट सर्विसिंग नया डेट लेने से, नया कर्जा लेने से उतारी जा रही है। पंजाब की जो खर्चा है, जो तकरीबन 50,000 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर पंजाब सरकार का 2015-16 में हुआ है, उसमें से तकरीबन 40,000 करोड़ ऐसा खर्चा है जो जिसे हम कमिटेड एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो सैलरीज एंड वेजेस, पेंशन्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स और सब्सिडीज़ पे चला जाता है। अगर 40,000 करोड़ खर्चा कमिटेड एक्सपेंडिचर है और इसके अगेंस्ट जो पंजाब की रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो सिर्फ 41,000 करोड़ हैं, तो जो मार्जिन पंजाब सरकार के पास बचता है पैसा डेवलपमेंटल पर्पसेस खर्चने के लिए, वो बहुत कम है। तो इसलिए डेवलपमेंट के खर्चा जितना भी हो रहा है वो तकरीबन अब सारा उसके लिए डेट, उसके लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। आपने और कौन कौन विभागों में खामियां उजागर की हैं? हमारी जो 3 दूसरी रिपोर्ट्स हैं उस पे हमारी रिपोर्ट्स में हम कुछ एरियाज़ को या विभागों को लेके परफॉर्मेंस ऑडिट करते हैं, जो पूरे विभाग की कार्रवाई और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इन टोटलिटी हम देखते हैं कि कैसे कर रहा है, या किसी स्कीम को ले लेते हैं। और एक हम इंडिविजुअल जो ट्रांजैक्शंस हैं जिसे हम कंप्लायंस ऑडिट कहते हैं, जो उन पे अगर हमें कुछ नज़र आता है, कोई चिंता वाली बात है या कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नज़र आती है, तो वो हम रेज़ करते हैं। सिविल डिपार्टमेंट्स में इस बार जो हमारी रिपोर्ट में हमने जो 4 टोटल परफॉर्मेंस ऑडिट किए हैं, लेकिन उसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट हैं वो जो भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, एक सर्व शिक्षा अभियान और एक नेशनल हेल्थ मिशन पे हैं। उस पे हमारी फाइंडिंग्स हैं और कि कैसा इन दोनों प्रोग्राम्स में कर रही हैं। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें जो खास बात सामने आती है कि सरकार पे अभी भी क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है। जो रिसोर्स टीचर्स हैं बच्चों के लिए जिनकी कोई डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए बच्चे अवेलेबल नहीं हैं, टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। और इसी तरह बहुत सारे स्कूलों में, जैसे प्राइमरी स्कूल में रिक्वायरमेंट है कि 2 टीचर्स होने लाजमी हैं,
तो हमने देखा पंजाब में 1000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक एक टीचर है, वो पूरा स्कूल एक टीचर पे चल रहा है। ऐसे ही जो अपर प्राइमरी स्कूल है उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 3 टीचर्स की है, लेकिन 500 से ऊपर अपर प्राइमरी स्कूल्स पंजाब में ऐसे हैं जिसमें 3 टीचर से कम है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, बाउंड्री वॉल्स नहीं है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज जो एक अच्छे स्कूल में होने चाहिए वो लैकिंग है, और वो सारे इस रिपोर्ट में प्रेजेंट किए हैं। वैसे ही रूरल हेल्थ मिशन पे भी हमने डॉक्टरों की कमी है, बहुत सारे जो पब्लिक हेल्थ या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या सब सेंटर्स हैं उसमें जो एक रिक्वायर्ड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए या इक्विपमेंट होना चाहिए वो नहीं है। जैसे कहीं पे ब्लड स्टोरेज की नहीं है, अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स में एसेंशियल ड्रग्स जो हैं वो नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारी रिपोर्ट है सिविल डिपार्टमेंट्स की, उसमें हमने इस बार प्रेजेंट की है। सर, एक पावर सेक्टर है जो लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है, इस सेक्टर में भी आपने काम किया होगा, इसकी क्या स्थिति है पंजाब में? पावर सेक्टर पे इस बार हमने 2 इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ की हैं। एक तो जो पंजाब सरकार में पीएसपीसीएल है, जो पावर पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन है, उस पे हमने उनकी जो वो बिजली खरीद रहे हैं बाहर से, उस पे एक स्टडी की है, परचेज ऑफ पावर बाय पीएसपीसीएल। तो उसमें जो हमारी मेजर फाइंडिंग यही आ रही है कि पंजाब सरकार अपने जो उसकी जनरेशन कैपेसिटी है या जो जनरेटिंग प्लांट्स है उनको बंद करना पड़ रहा है, और वो बाहर से बिजली खरीदी जा रही है। उसका मेन कारण ये है कि पंजाब सरकार के लॉन्ग टर्म पीपीएस किए हुए हैं जिनके अंदर इनको वो पावर लेनी, बिजली लेनी बाहर से या प्राइवेट प्लेयर से लाजमी बन गई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि क्योंकि डिमांड इतनी नहीं है तो इनको जो अपने पावर प्लांट्स हैं जो एक्चुअली जिसमें जनरेटिंग कॉस्ट सस्ती है, जिस रेट से ये खरीद रहे हैं उसके कंपैरिजन में, वो इनको बंद करने पड़ रहे हैं। तो उस स्टडी में हमने शो किया है कि कितना नुकसान हो रहा है पीएसपीसीएल को महंगी पावर खरीदने पर और अपने प्लांट्स को बंद करने पर। ऐसे ही जहाँ पे परचेजेस भी हो रही हैं वहाँ पे भी कई जगह ऐसे इंस्टेंसेस मिले हैं जहाँ पे इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी कि ये सस्ती पावर किसी और सोर्स से खरीदते थे बनिस्बत महंगी पावर खरीदने के। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, और ये इश्यूज़ ऐसे हैं जो आजकल मीडिया में भी काफ़ी आ रहे हैं कि पावर परचेज के ऊपर। तो ये इशू इस बार हमने अच्छी तरह स्टडी किया है, और हमारी रिपोर्ट में इस बार अगर किसी ने कोई इंटरेस्टेड हो तो वो रिपोर्ट में हमारी इस पे सारी डिटेल्स मिल सकती हैं उसको। ये थे मेरे साथ पंजाब के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट जगबंत सिंह। इनका कहना है कि पंजाब में जो कर्जा बढ़ रहा है वो एक चिंता का विषय है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब में खर्चा ज़्यादा है और राजस्व प्राप्तियां कम हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।